हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 6 से 8वीं की गतिविधि पत्रक नंबर 43 देखने वाले हैं, जो कि पठन अभियान द्वारा आपको दी गई है और दिनांक है 10 मार्च 2022। इस वर्कशीट में आपको एक कविता दी गई है जिसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो यहाँ पर एक कविता दी गई है, इसको हम लोग रीड करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान सिंधु विवेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। अनेकता में एकता का दीप निषादन जल रहा, विशिष्ट शक्ति संपदा का स्वर्ण पक्षी पल रहा। चिर सनातन काल से समृद्धि का अतिरेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। भगत का, आजाद का, सुभाष चंद्र बोस का, लाल बाल ओ पाल का, स्वराज्य के उद्घोष का, स्वतंत्रता की राह में है क्रांति का अभिषेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। गीता की, गुरु ग्रंथ की, वेद और पुराण की, बुद्धि की, महावीर की, अवेस्ता और कुरान की, हर धर्म की सुरभित पवन पावन बना परिवेश भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। गांधी का सत्याग्रह, अंबेडकर की कीर्तियां, कलाम और गफ्फार की संभाव वाली नीतियां, महानतम विभूतियों का विश्व में उल्लेख भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। राज्य का और क्षेत्र का जो भूल कर विभेद हम, भाषा और प्रदेश का करें नहीं जो भेद हम, पुनः विश्व गुरु बनेगा श्रेष्ठ निर्मल नेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान सिंधु विवेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। तो ये कविता है हमारी, इसके कवि हैं विकास पांडेय और सौजन्य कविता कोश। ठीक है, तो ये पूरी पोयम थी जिसका नाम था एक भारत श्रेष्ठ भारत। काफ़ी अच्छी पोयम थी और इसमें भारत के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें बता रखी हैं। भारत का जो डिफरेंट कल्चर है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, और गांधी का सत्याग्रह, अंबेडकर की कीर्तियां, और जो बहुत भगत हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इन सब की भी बात यहाँ की गई है। स्वतंत्रता जब हुई थी भारत की, उस चीज़ की बात की गई है। शक्ति है और एकता है भारत में, अनेकता में एकता है ना। और बहुत सारी चीज़ें जो भारत में हैं, सभी चीज़ों की बात की गई है और बोल रखा है पुनः विश्व गुरु बनेगा श्रेष्ठ निर्मल नेक भारत। ठीक है, तो ये भारत की बात की गई है इस पूरी पोयम में, और इसमें बताया गया है कि भारत का कैसा कल्चर है, और अलग अलग जगह अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग खाना है, अलग अलग ड्रेसेस हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी पोयम है, आप इसको खुद से ज़रूर रीड कीजिएगा। इसमें काफ़ी सारे कठिन शब्द भी थे, तो आपका प्रश्न एक यही है कि इस लेख में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है, उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक एवं शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो यहाँ से हम लोग कुछ शब्द ले लेते हैं जो आपको कठिन लगे हों, आप उनको लिख लीजिए एक जगह और फिर उसका अर्थ हम लोग देखेंगे। मैंने यहाँ पर 4 शब्द लिख दिए हैं। ठीक है, ये थोड़े कठिन भी हैं और इन्हें लिखने में भी आपको थोड़ी तकलीफ होगी, और वैसे बहुत सारे शब्द थे जिनका अर्थ शायद आपको नहीं पता होगा, तो आप उनको इस लिस्ट में ऐड कर सकते हो। जैसे पहला श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का अर्थ होता है अति उत्तम। विशिष्ट, विशिष्ट का अर्थ होता है विशेषता युक्त यानी असाधारण, जो सबसे अलग हो। ठीक है, समृद्धि का अर्थ होता है समृद्ध होने का भाव, यानी कि जो हमारी तरक्की हो रही है। उसके बाद उल्लेख, उल्लेख का अर्थ होता है वर्णन, वर्णन जो होता है, वर्णन किया गया है ना, उसके बारे में बताया गया है, तो उसका अर्थ होता है उल्लेख। ठीक है, तो ये कुछ 4 शब्द हैं, इन्हें आप अपने आंसर में लिख सकते हो, और अगर आपको कोई और शब्द भी उतने कठिन लगे हों तो उन्हें भी इस लिस्ट में आप लोग ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 में क्या पूछा गया है, देखिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर एक कविता अथवा चित्रों का संकलन यानी कॉलाज बनाएं तथा अपनी कक्षा के साथ साझा करें। तो देखिए, या तो आप एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर कविता लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको कविता लिखने में इंटरेस्ट है, आप कविता लिखना चाहते हैं, तो कविता भी लिख सकते हो। नहीं तो आप जो है क्या कीजिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर आप एक ना क्या कर सकते हैं, चित्रों का संकलन यानी कॉलाज बना सकते हैं। या तो आप एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर जो है पिक्चर्स ड्रॉ कर दीजिए। अगर आपको ड्रॉ नहीं करनी तो आप जो है किसी चार्ट से या फिर जो है प्रिंट आउट या फोटोकॉपी निकलवा कर उन्हें पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे अगर जो बच्चे कविता लिखना चाहते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में, उनके लिए ये मैंने कविता लिखी है।
एक ही धरती के हम सुत, एक ही हमारी माद है, अनेकता में एकता भारत में ही विख्यात है अमिट अखंड हिंद यह, हुआ नहीं जिसका आरत, मानवता की पृष्ठभूमि है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये भी एक पोयम है एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर, आप इसको लिख सकते हो। और अगर जो यहाँ पर बोला गया है अथवा चित्रों का कॉलाज बनाएं, जो बच्चे चित्र बनाना चाहते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं या फिर चिपकाना चाहते हैं चित्रों को, तो उनके लिए भी मैंने एक एग्जाम्पल रखा है। जैसे आप इस तरीके से बना सकते हो चित्र, ठीक है। अगर आप चित्र बनाना चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो। इसमें आप भारत के जो कल्चर है उसको दिखाइए, ठीक है। यहाँ पर भारत के कल्चर, भारत की प्लेसेस, भारत का खाना पीना जो है, भारत में कैसे रहा जाता है, भारत के कपड़े वगैरह, और ये सारे ट्रेडिशन पूरा दिखाया गया है। तो इस तरीके से आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। और जो कविता लिखना चाहे उनके लिए कविता भी मैंने यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। तो ये तो हमारा प्रश्न 2 रहेगा। अब प्रश्न 3 देखने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग कंपटीशन, जो हमारा दूसरा चैनल है, उस पर एक स्टोरी हमने अपलोड करी है। जिन बच्चों को स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं स्टोरी को और सुन सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन गो एंड वॉच इट। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो हमारा प्रश्न 3 पूछा गया है। आप अपनी कक्षा की किसी एक साथी के साथ मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत दिल्ली के साझेदार राज्य सिक्किम के इतिहास, संस्कृति और भाषा विषय पर और अधिक जानकारी एकत्र करें और कक्षा में प्रस्तुति दें। तो देखिए, ये जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आपको कॉपी में नहीं लिखना, ठीक है। ये आपको कॉपी में नहीं लिखना, और ये काम आप अपनी क्लास टीचर से पूछकर करोगे, ठीक है। आप उनसे परमिशन लोगे कि क्या आप प्रस्तुति दिखा सकते हो कक्षा में, और आपको प्रस्तुति किसके बारे में दिखानी है, जो भारत का साझेदार राज्य सिक्किम है उसके बारे में। तो आप अपने किसी फ्रेंड के साथ या ग्रुप में क्या कर सकते हो, सिक्किम के इतिहास, संस्कृति और भाषा के विषय पर ना जानकारी इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। और जानकारी इकट्ठा कर आप जो है कक्षा में प्रस्तुति दे सकते हो। जानकारी इकट्ठा कर आप पूरी क्लास को बता सकते हो कि आपने क्या जानकारी इकट्ठा की, ठीक है। आपको दिखा देती हूँ सिक्किम के इतिहास, संस्कृति और भाषा पर कुछ इन्फॉर्मेशन। जैसे सिक्किम का इतिहास देखिए, सिक्किम सन 1642 में वजूद में आया, जब फुंतसोंग नामग्याल को सिक्किम का पहला चोग्याल यानी राजा घोषित किया गया। नामग्याल को 3 बौद्ध भिक्षुओं ने राजा घोषित किया था। इस तरीके से सिक्किम में राजतंत्र की भी शुरुआत हुई, जिसके बाद नामग्याल राजवंश ने 333 सालों तक सिक्किम पर राज किया, ठीक है। सिक्किम का इतिहास है ये। सिक्किम की संस्कृति के बारे में बात करें तो सिक्किम के नागरिक भारत के सभी प्रमुख हिंदू त्योहार दीपावली और दशहरा मनाते हैं। बौद्ध धर्म के लोहसार, लूसोंग, सागा दावा, लाहबाब ड्यूचेन, ड्रुपका तेशी और भुमचू वे त्योहार हैं जो मनाए जाते हैं। ये जो अभी मैंने त्योहारों के नाम लिए, ये कुछ अलग त्योहार हैं जो सिक्किम में मनाए जाते हैं। सिक्किम राज्य में मुख्य रूप से भोटिया, लेपचा और नेपाली समुदायों के लोग रहते हैं, ठीक है। अब सिक्किम की भाषा की बात करें तो नेपाली सिक्किम की प्रमुख भाषा है। सिक्किम के प्रायः अंग्रेजी और हिंदी भी बोली जाती और समझी जाती है। यहाँ की अन्य भाषाओं में भूटिया, जोखा, ग्रोमा, गुरुंग, लेपचा, लिंबू, मगर, माझी, मजवार, नेपाल भाषा, दनुवार, शेरपा, सुनवार, तामाड, थुलुंग, तिब्बती और याक्का आदि भाषाएं शामिल हैं, ठीक है। तो ये सिक्किम की भाषा की बात रही। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ आपके लिए लिख दी है। अगर आप कक्षा में प्रस्तुति देना चाहें तो इन इन्फॉर्मेशन को याद कर प्रस्तुति दे सकते हो, ठीक है। यही हमारी आज की वर्कशीट थी। और अगर इस वीडियो से आपको वर्कशीट करने में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।